गाइस वेलकम बैक। तो आज हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें से 4 कॉन्सेप्ट समझेंगे और एग्जांपल भी देखेंगे करेक्ट कैसे हो सकता है और इसमें रॉन्ग कौन से हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, हिज ग्रैंड फादर हैज़ गॉन फॉर ए वॉक। और दूसरा लिखा है हिज ग्रैंड फादर हैज़ गॉन फॉर वॉक। यहाँ पे देखा जाए क्या अंतर है और क्या अंतर नहीं है। तीसरा देखा जाए लिखा है ही वॉन्ट्स टू हैव ए रेस्ट या ए बाथ या ए ड्रिंक नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लगाया हमने, तो देखा जाए तो हमारे अलग अलग एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है फोर्थ नंबर, ही वांट्स टू हैव बाथ या ड्रिंक नाउ। यहाँ पे एक काट के हम लोग रेस्ट कर देंगे। ठीक है, मिस्टेक हो गई है टाइपिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब समझते हैं करेक्ट कैसे होगा और इसमें अंतर क्या है, कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, और गलत कौन सा होगा। तो पहला जो आपका एग्जाम्पल है, हिज ग्रैंड फादर हैज़ गॉन फॉर वॉक, तो ये आपका करेक्ट है। लेकिन करेक्ट क्यों है इसको हम लोग समझते हैं। तो जब भी हमारा कोई भी हम लोग वर्ब का यूज़ नाउन के रूप में करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखा जाए जब हम लोग वर्ब का यूज़ नाउन के रूप में करते हैं तो वहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों को उसके ज़रूरत के हिसाब से ए एन यानी आर्टिकल का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है, इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे जो वॉक का यूज़ किया गया है तो वर्ब का यूज़ नाउन के रूप में किया गया है। ठीक है, तो मतलब हिज ग्रैंड फादर हैज़ गॉन फॉर ए वॉक, तो ये आपका जो एग्जाम्पल है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है हिज ग्रैंड फादर हैज़ गॉन फॉर ए वॉक। तो यहाँ पे देखा जाए तो वॉक के पहले हमने ए का यूज़ नहीं किया है, इसलिए सेंटेंस जो है तो आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है ए लगाने की, इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया है, इसलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वर्ब का के रूप में वर्ब का यूज नाउन के रूप में किया गया है, इसलिए गलत होगा। नेक्स्ट लिखा है ही वांट्स टू हैव ए रेस्ट या ए बात या ए ड्रिंक। तो यहाँ पे देखा जाए 3 एग्जाम्पल हमारे बन जाएंगे। तो इसमें सभी में ए लिखा है पहले, मतलब बात रेस्ट का यूज़ जो किया है वर्ब के रूप में, मतलब वर्ब नाउन के रूप में किया गया है रेस्ट का यूज़। और यहाँ पे बात का यूज़ भी एज नाउन के रूप में, मतलब वर्ब का नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। और यहाँ ड्रिंक का जो यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा है पहले हमने ए सभी में लगाया है, इसलिए ये सेंटेंस जो आपको तीसरा नंबर ये भी करेक्ट होगा। और जो लास्ट का है ही वांट्स टू हैव बाथ या देखा जाए रेस्ट या बाथ या ड्रिंक नाउ, तो ये आपका सेंटेंस जो है लास्ट वाला गलत हो जाएगा, इसलिए इनमें ये अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं सबसे पहले कि जब भी हम लोग किसी भी वर्ब का यूज़, मतलब जब भी हम लोग किसी भी वर्ब का यूज़ हम लोग किसके रूप में, नाउन के रूप में करेंगे, तो वहाँ पे हमको उसके पहले वर्ब के पहले हमें ए या एन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। लिखा है एग्जाम्पल ही हैज़ गॉन फॉर ए मॉर्निंग वॉक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। और नेक्स्ट लिखा है ही कुड रिकॉग्नाइज हिम बाय हिज वॉक। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है वॉक स्लोली ऑन ए बिजी रोड। और नेक्स्ट लिखा है वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, अब लिखा है तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि वॉक का यूज़ हम लोग किन किन अर्थों में करते हैं। तो यहाँ पे 2 हम इसके सेंस से देखेंगे जिसमें ये अर्थ किया गया है, यूज़ किया गया है। तो पहला लिखा है ही हैज़ गॉन फॉर ए मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ पे देखा जाए जो वॉक का प्रयोग नाउन के देखा जाए नाउन के रूप में पैदल यात्रा के रूप में, यानी जर्नी के रूप में करते हैं, जर्नी ऑन फुट, यहाँ पैदल के रूप में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ही हैज़ गॉन फॉर ए मॉर्निंग वॉक, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जर्नी के रूप में करते हैं पैदल के लिए। ठीक है, सेम यहीं पे ये दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा है आई कुड रिकॉग्नाइज हिम बाय हिज वॉक। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं उसके चाल से उसे पहचान सका, यानी देखा जाए तो पहला जो किया गया है यो तो पैदल यात्रा के हिसाब से देखा सेंटेंस लिखा है। दूसरा लिखा है कि मैं उसके मतलब उसके चाल से मैं उसके पहचान गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है थर्ड नंबर वॉक स्लोली ऑन ए बिजी रोड। इसमें देखा जाए तो ऑफिशियल है कि मतलब जब भी आप बिजी रोड में चलेंगे तो स्लोली चलें, इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे जो वॉक मतलब मीनिंग का यूज़ किया गया है, वर्ब का यूज़, तो वहाँ पे पैदल यात्रा लेकिन ट्रेवल के किया गया है, ये चल कर पार करना। ठीक है, स्लोली कहने
रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए देखा जाए यहाँ पे वॉक का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट लिखा है वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट, जब भी मतलब किसी भी रास्ते को क्रॉस करें, ठीक है, गली को क्रॉस करें तो पैदल क्रॉस करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए पहले तो दो कॉन्सेप्ट इसमें कि वॉक का यूज़ हम लोग ऐसे ऐसे यूज रूप में करते हैं, तो ये आपको हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। लिखा है पहला एग्जांपल लिखा है मनाली हैज़ रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन, और दूसरा लिखा है इफ़ द स्टूडेंट्स वांट्स टू हैव ए गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश दे शुड रीड दिस बुक, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम दो एग्जांपल समझते हैं ऊपर वाले। मनाली हैज़ रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन, ये तो आपका करेक्ट है, लेकिन इसका सेंस क्या है इन एग्जांपल्स का लिखने का मेरा। यहाँ पे देखा जाए तो जब भी हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब क्वालिटी के कुछ विशेष क्वालिटी के रूप में करते हैं, तो वहाँ पे देखा जाए तो हमको ए एन का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए एक गुड नॉलेज, मनाली हैज़ रिसीव्ड ए गुड नॉलेज, ठीक है, गुड एजुकेशन, तो इसलिए देखा जाए तो गुड एजुकेशन यहाँ पे एक मतलब क्वालिटी के रूप में बताया गया है, इसलिए देखा जाए यहाँ पे तो ए का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट होगा ए, इसलिए यहाँ पे लगा है, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। और दूसरा भी लिखा है, इसमें भी देखा जाए इफ़ द स्टूडेंट्स वांट्स टू हैव ए गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश दे शुड रीड दिस बुक, तो यहाँ पे देखा जाए मतलब तो यहाँ पे जो की गई है वर्किंग नॉलेज मतलब एक गुड वर्किंग नॉलेज, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ए का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में जब हम लोग का अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज जब हम लोग विशेष प्रकार के गुण के रूप में जब यूज करते हैं, काइंड ऑफ क्वालिटी के रूप में करते हैं, तो वहाँ पे ए एन का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लगाया गया है, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट लिखा है थर्ड नंबर ही हैज़ ए प्राइड, ठीक है, और नेक्स्ट लिखा है फोर्थ नंबर ही हैज़ प्राइड, इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो इसमें देखा जाए तो इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले वाले में लिखा है ए लिखा है, ठीक है, आर्टिकल का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं है, फालतू रखा है, ठीक है। और ही हैज़ प्राइड, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ए विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन, ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब एक ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगा के ज़बरदस्ती रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और सेंस भी गलत निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है लास्ट में विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ हेवन, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसलिए देखा जाए तो हमने 2-3 कॉन्सेप्ट समझे और काफ़ी चीज़ें हमने समझी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जो कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग दोबारा इसको देखिए, ताकि अगर जो इससे संबंधित कभी भी सेंटेंस बनाए तो आपको कंडीशन कोई भी प्रॉब्लम ना हो।